नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली हिंदी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू सर्च एंड लुक अप इनसाइड गूगल शीट्स यूजिंग पेबली कनेक्ट। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल शीट में डेटा सर्च कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं, वो भी पेबली कनेक्ट की मदद से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स बना के रखे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सिटी। अब मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर कॉलम की मदद से मैं पूरी रो का डेटा यहाँ पे सर्च करना चाहता हूं, तो इस पे हमारी हेल्प करेगा पेबली कनेक्ट। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। तो पेबली कनेक्ट की मदद से हम कैसे गूगल शीट पे डेटा सर्च कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को, डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। अब आपको यहाँ पे आने के बाद राइट हैंड साइड पे जाना है, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैंने इसको यहाँ पे नाम दिया है सर्च एंड लुकअप इनसाइड गूगल शीट्स यूजिंग पेबली कनेक्ट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं, और सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो हम बनाते हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब देखिए यहाँ पे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी। ट्रिगर एप्लीकेशन आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कोई फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन लेनी है जैसे कि जॉट फॉर्म, गूगल फॉर्म, टाइप फॉर्म, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन लेनी है तो आप उसकी भी यहाँ पे डिटेल सर्च कर सकते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन सर्च करके उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं ट्रिगर एप्लीकेशन में। बेसिकली ट्रिगर वो होता है जिसकी मदद से हमारा वर्क फ्लो काम करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन अगर जॉट फॉर्म ली होती तो जॉट फॉर्म एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन, और मैंने वहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। जैसे ही कोई नया फॉर्म सबमिशन मुझे रिसीव होता है जॉट फॉर्म से, तो क्या होता है, मेरा वर्क फ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर होता, और फिर जो स्टेप है वो मेरी एक्शन एप्लीकेशन में अपने आप परफॉर्म हो जाती। जैसे कि जॉट फॉर्म का रिस्पॉन्स अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट में, तो जॉट फॉर्म पे जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन मुझे रिसीव होगा तो एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी और उसकी सारी डिटेल्स ऐड होती जाएंगी गूगल शीट में। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए एक डमी ट्रिगर मैं ले रहा हूँ जो कि है स्केड्यूल, जो कि पेबली का एक फीचर है। यहाँ पे क्या किया मैंने, पेबली के एक फीचर का इस्तेमाल किया है जिसको हम कहते हैं स्केड्यूल बाय पेबली। अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि आप कितने इंटरवल में अपने वर्क फ्लो को रन करवाना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे चूज करता हूँ एट रेगुलर इंटरवल्स एवरी 15 मिनट्स। अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक बार भी रन करा सकते हैं, रोज भी रन करा सकते हैं, डेज ऑफ द वीक में भी रन करा सकते हैं, या डेट्स ऑफ द मंथ को भी अपने वर्क फ्लो को आप रन करा सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डमी ट्रिगर लिया है तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा वंस, और एक डेट मैंने यहाँ पे चूज कर ली है आज की ही। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेव पे। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डमी ट्रिगर लिया है स्केड्यूल, जो कि पेबली का एक फीचर है। आप चाहें तो कोई और भी एप्लीकेशन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली मेरे को आपको ये बताना है कि आप कैसे गूगल शीट पर डेटा सर्च कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं। तो गूगल शीट हमको एक्शन में लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिगर लिया है, एक डमी ट्रिगर, और स्केड्यूल लिया है जो कि पेबली का एक फीचर है। इसकी मदद से आप अपने वर्कफ्लो को रन करवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसा कि आपको एक बार रन करवाना है, आपको डेज ऑफ द वीक में रन कराना है, डेट्स ऑफ द मंथ में रन कराना है, तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने वर्कफ्लो को कब रन करवाना चाहते हैं। आप उसका डेट एंड टाइम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं स्केड्यूल की मदद से। अब चलते हैं हम हमारी मेन एप्लीकेशन पे जो कि होने वाली है एक्शन एप्लीकेशन में गूगल शीट। गूगल शीट का डेटा यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पेबली कनेक्ट की मदद से। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा लुकअप स्प्रेडशीट रोज V1। अब आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे, और गूगल का अकाउंट आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो आपका गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से।
और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट, जिस स्प्रेडशीट में आप डेटा सर्च करना चाहते हैं, लुकअप करना चाहते हैं। अब क्योंकि गूगल का अकाउंट कनेक्ट हुआ है पेबली कनेक्ट से, तो जितनी भी स्प्रेडशीट आपने क्रिएट करी होंगी अपने गूगल के अकाउंट पे, वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में जो भी डेटा है वो मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब आता है लुकअप कॉलम कि किस पर्टिकुलर कॉलम में आप डेटा सर्च करना चाहते हैं। तो देखिए लुकअप कॉलम आप कोई सा भी कॉलम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको कॉलम ए में डेटा सर्च करना है, कॉलम बी में सर्च करना है, कॉलम सी में करना है, कॉलम डी में करना है, तो वो कॉलम की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। देखिए अगर मेरे को सिटी के हिसाब से डेटा सर्च करना है, तो पेबली कनेक्ट पे क्या टाइप करूंगा मैं, पेबली कनेक्ट पे लुकअप कॉलम यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कॉलम डी। सिंपली मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है कॉलम डी। इस कॉलम के हिसाब से मुझे डेटा सर्च करना है रो का पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए कॉलम डी मैंने टाइप कर दिया। अब आती है लुकअप वैल्यू, क्या डेटा आप सर्च करना चाहते हैं। तो देखिए लुकअप वैल्यू आपको यहाँ पे फिल करनी है, उस कॉलम की डिटेल्स आपको वहां पे देनी है, लुकअप वैल्यू देनी है जिस रो का डेटा आप सर्च करवाना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे रो 3 का डेटा चाहिए, तो देखिए लुकअप कॉलम था हमारा कॉलम डी, और जो लुकअप वैल्यू है वो है भोपाल। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे लुकअप वैल्यू टाइप करूंगा मैं भोपाल। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इस रो की पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अगर आप अपने रिस्पॉन्स पे हेडर्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको रखिएगा ट्रू, शॉर्ट वैल्यू हम रखेंगे टॉप, मतलब टॉप से पूरा डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, और देखिए उस रो का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट ने सर्च करके अपने पास कैप्चर कर लिया है। सर्च हमने किया था इस पर्टिकुलर कॉलम में, और जो लुकअप वैल्यू थी वो ये थी भोपाल। देखिए इस पर्टिकुलर डेटा से मैंने पूरी रो का डेटा कैप्चर कर लिया है पेबली कनेक्ट के पास। देखिए सिटी थी भोपाल, ये थी उस पर्सन की ईमेल आईडी जिसकी डिटेल्स मैंने ऐड करी थी, ये था उनका फर्स्ट नेम, ये था उनका लास्ट नेम, और रो इंडेक्स था 3। अब देख सकते हैं रो इंडेक्स भी हमारा क्या था 3, मतलब थर्ड रो में ये डेटा मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा था। तो देखिए इस तरीके से आप डेटा सर्च कर सकते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब हम इस रिस्पॉन्स को थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं। अब देखिए मैं आपको वापस लेके चलता हूं मेरी गूगल शीट में। अब आप कॉलम बी देखिए, कॉलम बी में आप देख रहे होंगे कभी कभी कुछ नेम यहाँ पे सेम हो जाते हैं। अब कॉलम बी में अगर मेरे को डेटा सर्च करना है, तो पेबली कनेक्ट क्या करेगा, इन दोनों रो का डेटा अपने पास कैप्चर करेगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, चलते हैं वापस हम पेबली कनेक्ट पे। लुकअप कॉलम में मान लीजिए इस बार कॉलम बी, ये है मेरा लुकअप कॉलम। कॉलम बी में मेरे को डेटा सर्च करना है, कॉलम बी की मदद से मुझे डेटा सर्च करना है, तो लुकअप कॉलम मैंने लिया कॉलम बी, और जो लुकअप वैल्यू है वो है मान लीजिए टेस्ट। देखिए आप लास्ट नेम देख रहे हैं टेस्ट। अब देखिए जैसे अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, तो पेबली कनेक्ट क्या करेगा, दोनों रो का डेटा अपने पास कैप्चर कर लेगा। देखिए दोनों रो पे जो लास्ट नेम है वो क्या है, टेस्ट। तो देखिए दोनों रो का डेटा पेबली कनेक्ट 1 बाय 1 करके अपने पास कैप्चर कर लेगा। देखिए रो वाइज पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। रो इंडेक्स अभी क्या है 2, फर्स्ट नेम है फ्रेश, लास्ट नेम है टेस्ट, ये मेल आईडी, सिटी है इंदौर। और देखिए रो 3 का डेटा भी पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है, क्योंकि जो टेस्ट वाला वर्ड था ये यहाँ पे कॉमन था, लास्ट नेम जो था ये यहाँ पे कॉलम था। तो देखिए रो 2 और रो 3 दोनों का डेटा पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखिए डेटा सर्च भी हो चुका है, लुकअप भी हो चुका है, लेकिन जब आप यहाँ पे कोई नई एक्शन स्टेप ऐड करेंगे, मान लीजिए जो भी गूगल शीट से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, सेम रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप सेम पर्सन को एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हैं व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन व्हाट्सअप क्लाउड एपीआई। मान लीजिए आप इस एप्लीकेशन की मदद से अपने कस्टमर्स को जिसकी डिटेल्स आपने ऐड करी है उनको एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, जब भी आप डेटा मैप करेंगे तो डेटा मैप करने में आपको बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि गूगल शीट में आपको 2 रिस्पॉन्स कैप्चर हुआ है, रो 3 का डेटा भी मिला है और रो 2 का भी डेटा आपको कैप्चर हुआ है पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए एक्शन स्टेप इसके बाद जो परफॉर्म होगी उस पर मैपिंग करने में आपको दिक्कत आएगी। अब मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो भी रिस्पॉन्स हमको मिलता है हमारे प्रीवियस स्टेप से, जैसे कि ट्रिगर एप्लीकेशन से, मान लीजिए आपने स्केड्यूल की जगह कोई और ट्रिगर एप्लीकेशन जैसे जॉट फॉर्म यहाँ पे ली होती और उसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको होता, तो जो भी रिस्पॉन्स हमको हमारी प्रीवियस स्टेप में मिलता है उसी रिस्पॉन्स का यूज हम इस स्टेप में कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। और मैपिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करता है तो जो डेटा मैप करते हैं वो डेटा अपने आप नए डेटा से चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैपिंग करने में
में बहुत हमको कठिनाई होगी। ये जो डेटा है रो 2 का भी मिला है, रो 3 का भी डेटा मिला। अब इसमें से कौन सा डेटा आप मैप करेंगे? जब भी आप कोई नई एक्शन स्टेप परफॉर्म करेंगे इस वर्कफ्लो में, मान लीजिए आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, एसएमएस भेजना है या उनको मेल भेजना है, तो जो डेटा हम मैप करेंगे उसमें हमको 2 डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, रो 2 का भी और रो 3 का भी। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो हम क्या करेंगे, सिंपल रिस्पॉन्स का बटन हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। एडवांस फॉर्मेट में हम रिस्पॉन्स कैप्चर करेंगे पैब्ली कनेक्ट के पास। अब एडवांस फॉर्मेट में क्या होगा, ये जो की वैल्यू पेयर्स आप देख रहे हैं, ये की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे नहीं होंगे, केवल एक पूरा का पूरा रिस्पॉन्स सेम रो का, रो 2 और रो 3 का पूरा रिस्पॉन्स एक बार में पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। देखिए कैसे, अब देखिए मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करता हूं, सिंपल रिस्पॉन्स का बटन ऑफ करके, तो देखिए जो रिस्पॉन्स रिजल्ट हमको मिला है वो एक ही बार में सारे की वैल्यू पेयर्स हमको यहाँ पे मिल चुके हैं। एक ही रिस्पॉन्स में दोनों रो का डेटा हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। देखिए रो 2 का भी मिल चुका है, रो 3 का भी डेटा हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब इस डेटा को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, सिंपल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दें, तो क्या होगा, फिर हम इस डेटा को बड़ी आसानी से मैप कर सकते हैं और हमारे वर्कफ्लो को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब इसी रिस्पॉन्स का यूज करके आप सेम कस्टमर को व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, एसएमएस भी भेज सकते हैं, जीमेल के थ्रू मेल भी भेज सकते हैं। अगर इस डेटा को मैं सिंपल रिस्पॉन्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दूं तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा पैब्ली के एक और फीचर का जिसको हम कहते हैं इटरेटर। इटरेटर क्या करता है, एरे फॉर्मेट को, जो हमको गूगल शीट पे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उस एरे फॉर्मेट को सिंपल रिस्पॉन्स पे कन्वर्ट कर देगा और एक लूप क्रिएट कर देगा। कैसे लूप क्रिएट होगा मैं आपको बताता हूं। एक्शन इवेंट हमारा होगा प्रोसेस एरेज। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, तो देखिए रिस्पॉन्स रिजल्ट आपको दिख रहा होगा गूगल शीट का। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो रिस्पॉन्स हमको मिला था गूगल शीट से एडवांस फॉर्मेट में, उसको देखिए यहाँ पे इटरेटर ने क्या किया है, सिंपल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए रो 2 का डेटा जो है ये सिंपल रिस्पॉन्स में इटरेटर ने कन्वर्ट कर दिया। देखिए फ्रेश फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेस्ट, ये है मेल आईडी और सिटी है इंदौर, रो इंडेक्स सेट 2। तो देखिए इटरेटर ने क्या किया, यहाँ पे एक लूप क्रिएट कर दिया। अब आप ये मत सोचिएगा कि केवल रो 2 का डेटा ही यहाँ पे सिर्फ कैप्चर हुआ है और रो 2 का डेटा ही केवल प्रोसेस होगा। अब क्या होगा, जैसे ही रो 2 का डेटा एक बार प्रोसेस होगा तो इटरेटर क्या करेगा, फिर रो 3 का डेटा जो हमको इसके पहले रिस्पॉन्स मिला था गूगल शीट से, रो 3 का जो डेटा है, अब इटरेटर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में उसको प्रोसेस करेगा। यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो चुका है। देखिए जो रिस्पॉन्स हमको मिला था, अभी क्या किया इटरेटर ने, केवल रो 2 का जो डेटा है उसको सिंप्लीफाई यहाँ पे किया है, सिंपल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट किया है। अब जैसे ये प्रोसेस हो जाएगी, जैसे ये लूप कंप्लीट होगा, फिर इटरेटर क्या करेगा, रो 3 का डेटा अपने पास लाएगा, इसको सिंपल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करेगा और फिर सेम कस्टमर को, पहले रो 2 वाले कस्टमर को एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज या मेल जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, रो 3 वाले कस्टमर को एक मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज या मेल जाएगा जीमेल की मदद से। तो ये काम होता है इटरेटर का। तो देखिए सारी कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कोई भी एक्शन एप्लीकेशन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप रिस्पॉन्स कैप्चर करेंगे, उसको सिंपल रिस्पॉन्स पे कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद आप कोई भी एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पैब्ली कनेक्ट 1500 से ज्यादा एप्लीकेशंस इंटीग्रेट करता है एक दूसरे की मदद से। आप यहाँ पे एपीआई मॉडल का भी यूज कर सकते हैं, पैब्ली ईमेल मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हैं, ट्यूलियो, फिल्टर, राउटर, इटरेटर, इतनी सारी एप्लीकेशन है, वो कॉमर्स भी है, वर्डप्रेस भी है। आप कोई भी एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे लगा सकते हैं और अपने हिसाब से आप एक वर्क फ्लो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको गूगल शीट पर डेटा सर्च कैसे कर सकते हैं, लुकअप कैसे कर सकते हैं, ये चीज आपको मैंने समझाई है इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट करके रखी है। लुकअप कॉलम मैंने आपको बताया क्या होता है। लुकअप कॉलम वो कॉलम होता है जहां पे आप डेटा सर्च करते हैं। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसकी मदद से आप पूरी रो का डेटा कैप्चर कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट के पास। और एक कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे और बताई है, अगर कभी कभी नेम सेम हो जाते हैं या डेटा सेम हो जाता है तो 2 से 3 रो का डेटा अगर पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल रिस्पॉन्स का बटन ऑफ कर देना है, एडवांस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स अपने पास कैप्चर कर लेना है और इटरेटर की मदद से आपको एक लूप क्रिएट कर देना है जिसकी मदद से एक एक करके, एक एक स्टेप में आपकी जो सारी कंडीशंस हैं वो परफॉर्म होती चली जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप गूगल शीट में डेटा सर्च कर सकते हैं, लुकअप कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है पैब्ली हिंदी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।